मूवी स्टार्ट होती है स्पेन के एक छोटे से शहर में, जहाँ विसेंटी नाम का एक आदमी दुकान में घुसा और शराब की बोतल अपनी जैकेट में छुपा ली। और वहीं बाहर उसके बेटे इयन ने ऐसा जादू किया कि दुकानदार को उसकी चोरी दिखी ही नहीं। और विसेंटी एक चॉकलेट लेकर दुकान से बाहर आ गया और इयन अभी भी अपना जादू कर रहा था। तभी अचानक कुछ लड़कियों ने इयन का ध्यान भटका दिया और उसका जादू टूट गया और दुकानदार को चोरी का पता लग गया और वो विसेंटी के पीछे भागने लगी। तभी इयन ने अपना जादू फिर से किया और उस औरत को लगने लगा उसके हाथ में गन है, लेकिन वो औरत उसे देखकर रुकी नहीं। तभी इयन ने गोली चला दी और विसेंटी इयन को लेकर वहां से भाग गया और उनके पीछे पुलिस पड़ गई। और दूसरी तरफ जब पुलिस वालों ने उस औरत को उठाया तो उसके ऊपर से गोली का निशान गायब हो गया। इयन को पुलिस पकड़ने ही वाली थी, तभी इयन ने फिर से जादू किया जिससे पुलिस को लगा कि वो बाएं तरफ मुड़ गए हैं। और थोड़ी दूर जाते ही इयन का जादू फिर से टूट गया। पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ गई और इयन ने अपने डेड से कहा, हम जादू से अरबपति बन सकते हैं, तो आप ये छोटी मोटी चोरी क्यों करते हो? जिस पर विसेंटी ने कहा, ऐसा करने पर कुछ खास लोगों को उसकी शक्तियों का पता चल जाएगा, लेकिन ये लोग कौन है ये विसेंटी ने नहीं बताया। इसके बाद इयन ने एक और जादू किया जिससे पुलिस को लगा बर्फ गिर रही है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी पलट गई और ये सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होकर डॉक्टर एड्रियाना नाम की एक लेडी के पास पहुंच गई। अगली सुबह इयान और विसेंटी एक सुनसान समुद्री जहाज पर छुप गए, जहाँ पर इयान को अपनी मदर का सपना आया, लेकिन इयान की मदर की डेथ हो चुकी थी और वो गाना गा रही थी। तभी वो जोर से चिल्ला उठी और तभी इयान की आंख खुल गई और विसेंटी ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। इयान बाहर घूमकर आम बच्चों की तरह जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन विसेंटी ने उसे मना कर दिया। इयान गुस्सा होकर अपने कमरे की खिड़की से भाग गया और शाम को एड्रियाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर विसेंटी को ढूंढ लिया और उसे बताया कि वो एजेंसी की तरफ से आई है। देखने में ऐसा लग रहा था वो पहले से एक दूसरे को जानते हों। एड्रियाना विसेंटी से इयान के बारे में जानना चाहती थी, तभी उसे खबर मिली इयान का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग इयान को पकड़ने के लिए पहुंच गए। वहाँ पर प्रिसीवर नाम का एक आदमी था, उसके पास इयान जैसी ही पावर थी। उसने इयान को बचाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी के लोगों ने उसकी शक्तियां ब्लॉक कर दी। फिर वहाँ एस्टर नाम की एक लड़की और एक एजेंट आया जो इयान को बाहर ले आए और वहाँ से उसे वेन में एड्रियाना के पास ले गए, जिसने विसेंटी को भी अगवा कर रखा था। और वेन में जाते ही इयान को पकड़कर उसके ऊपर हेलमेट लगा दिया और जबरदस्ती उसके खून का सैंपल लिया। और कुछ देर बाद जब इयान की आंख खुली तो वो एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में था। एड्रियाना ने उसे बताया कि एजेंसी कॉन्साइस नाम के एक ग्रुप के खिलाफ लड़ रही है, जिसे इयान जैसी पावर वाले लोगों ने बनाया है। ये लोग पूरे देश को अपनी मर्जी से चलाते हैं, जिस वजह से सरकार तो बदलती रहती है मगर देश वहीं का वहीं रहता है। इसलिए ये एजेंसी कॉन्साइंस को हराकर फिर से डेमोक्रेसी लाना चाहती थी। एड्रियाना ने कहा, प्रिसीवर कॉन्साइंस के लिए काम करता है और वो खुद को इयान के साथ जोड़ने की कोशिश जरूर करेगा और उसे प्रिसीवर के साथ जाना नहीं चाहिए। असल में एड्रियाना इयान से उसके खून का सैंपल निकाल कर उसकी शक्तियों से कॉन्साइंस का मुकाबला करना चाहती थी। फिर तब इयान ने अपने डेड से मिलने की बात कही तो एड्रियाना उसे विसेंटी के पास ले आई। विसेंटी ने इयान से कहा कि एजेंसी सिर्फ उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका इस्तेमाल करना चाहती है। तो एड्रियाना ने इयान को विसेंटी का दिमाग पढ़कर सच जानने के लिए कहा। अब इयान विसेंटी के दिमाग में घुसा। विसेंटी कई साल पहले एजेंसी के लिए काम करता था और जब इयान एक बच्चा था तो विसेंटी ने उसे चुरा लिया था और एड्रियाना ने उसे रोकने की कोशिश की तो विसेंटी उसे धक्का देकर भाग गया। और तभी इयान असलियत में लौट आया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विसेंटी उसका असली डेड नहीं है। एड्रियाना ने कहा, हो सकता है तुम्हारी मदर अभी भी जिंदा हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन शक्तियों का फॉर्मूला डॉक्टर किन्सिकी ने बनाया था। जिसे भी ये शक्ति मिली वो प्रिसीवर बन गया, लेकिन वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन एजेंसी को इयान के खून में कोई फॉर्मूला नहीं मिला। इसका मतलब था इयान को ये शक्तियां किसी केमिकल से नहीं बल्कि अपने मॉम डैड से मिली है, यानी उसके मॉम डैड दुनिया के पहले रिसीवर थे जो बच्चा पैदा कर पाए। तभी एड्रियाना को एहसास हुआ कि इयान को वो खास ताकत मिल गई होगी जिस पावर से वो लोगों का दिमाग अपनी मर्जी से चला सकता है। कुछ समय बाद एस्टर इयान से मिलने आई और उसने कहा, ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। जैसे ही वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे तो अचानक कई गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया, पर एस्टर ने बड़ी बहादुरी से उनको एक एक करके धूल चटा दी। जाने से पहले इयान ने विसेंटी को भी अपने साथ ले लिया क्योंकि उसे अभी और भी राज जानने थे। तभी और गार्ड्स को उनके भागने का पता चल गया, लेकिन वो यहाँ से भाग चुके थे। तभी प्रिसीवर भी उसे ढूंढता हुआ आ गया और इयान ने अपनी पावर से उसे भी धोखा दे दिया। फिर वो तीनों एक होटल में रुके और अगली सुबह वो एस्टर के साथ एक बैंक में गया और उसने कैशियर को खाली कागज देकर जादू कर दिया, जिससे कैशियर को लगा ये एक चेक है और उसने इयान को पैसे दे दिए। फिर वो कमरे में आकर नाच रहे थे, तभी उन्हें प्रिसीवर के आने की आवाज सुनाई दी। लेकिन तभी इयान ने फिर से अपना जादू किया और प्रिसीवर को ऐसा दिखने लगा कि ये तो कोई खाली कमरा है। और जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा उठाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि इयान का जादू शीशे पर काम नहीं करता था। फिर इयान और प्रिसीवर में लड़ाई छिड़ गई। प्रिसीवर ने इयान के दिमाग में जाकर देखा कि वो पोलैंड जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढना चाहता है जिसने ये फॉर्मूला बनाया था। ये देखकर प्रिसीवर ने इयान को छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद विसेंटी वहाँ पर आया और उसने इयान को बहुत डांटा क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर तरफ फैल गई थी। विसेंटी ने उसे दो रास्ते दिए, या तो वो अकेला अपने रास्ते पर जा सकता है या विसेंटी के साथ सुरक्षित जगह रहकर, लेकिन इयान उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड चला जाता है। वहाँ पर एड्रियाना के एजेंट पहले से ही उसके इंतजार में बैठे हुए थे। तभी अचानक से प्रिसीवर ने उन्हें मार डाला। तभी इयान और एस्टर एक लैब में पहुंचे जहाँ पर एक ऐसा कमरा था जो उसे
अपने सपनों में दिखाई देता था। उसने एक दीवार पर वार किया तो उसे एक खुफिया कमरा मिला जहाँ पर प्रोजेक्ट अवेयरनेस नाम की एक किताब रखी थी। उसमें इयान की मदर की तस्वीर थी और तभी ये खुलासा होता है कि इस फॉर्मूले को बनाने वाला साइंटिस्ट इयान का नाना डॉक्टर किन्सिक था, जिसने अपनी बेटी के ऊपर सबसे पहले ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। फिर एड्रियाना फिर से विसेंटी से मिली और उसे इयान के पिता होने का फर्ज निभाने को कहा। इधर इयान ने देखा कि एस्टर प्रिसीवर को भी अंदर ले आई थी और कहने लगी कि ये उनके सारे सवालों को जवाब देगा, पर इयान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बंदूक निकाल ली। लेकिन प्रिसीवर उससे डरा नहीं और उसे अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि वो इयान का असली डैड है। कई साल पहले युद्ध के समय डॉक्टर किंगसी ने ये फॉर्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके और उसने ये शक्ति अपनी बेटी और प्रिसीवर को दी। और जब युद्ध खत्म हो गया तो सरकार ने इसी शक्ति वाले लोगों को खत्म करने का फैसला किया और आखिरी में सभी प्रिसीवर ने अपना ग्रुप बनाया और अपनी शक्तियां छुपाकर आम जिंदगी जीने लगे। फिर एक दिन इयान का जन्म हुआ, तभी एजेंट्स ने वहाँ पर हमला कर दिया, इसलिए एस्टर इयान को बचाकर प्रिसीवर के घर ले आई और इधर प्रिसीवर ने एजेंट का सामना किया, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया। एड्रियाना के लैब में लाया गया, जहाँ उसने बेहद दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करके प्रिसीवर के खून से फॉर्मूला निकालने की कोशिश की। लेकिन फॉर्मूला उसके खून में इतना घुल चुका था कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। जब प्रिसीवर अकेला था उसने रोबोट की आंखों में देखा और उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया। का मतलब ये था प्रिसीवर के पास लोगों को काबू करने की पावर भी थी और इसी तरह उसने खुद को आजाद कर लिया। फिर प्रिसीवर ने घर जाकर देखा कि उसकी माँ अब भी जिंदा थी, लेकिन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। इयान अपनी माँ के दिमाग में गया, भी प्रिसीवर भी वहाँ पर आ गया। उसने इयान को दिखाया कि कैसे एजेंसी ने उसकी माँ पर अत्याचार किया है। तभी उसकी माँ ने फॉर्मूले को याद बनाकर इयान के दिमाग में भर दिया था। प्रिसीवर को भी ये फॉर्मूला चाहिए था जिससे वो खास लोगों की फौज बना सके। और जैसे ही वो इयान की तरफ बढ़ा तो एक दीवार ने उसे रोक लिया। तो इयान समझ गया कि उसकी माँ प्रिसीवर को फॉर्मूला नहीं देना चाहती। फिर वो असलियत में लौट आए और इयान की माँ चल बसी। उसी वक्त कई एजेंट कमरे में घुस गए। इयान बहुत गुस्से में था और उसकी तीसरी शक्ति जागृत हो गई थी, जिससे उसने एजेंट का दिमाग काबू करके उनसे एक दूसरे पर गोलियां चलवा दी। फिर वो बाहर आया तो एड्रियाना अपनी फौज के साथ तैयार खड़ी थी। इयान ने उन पर भी जादू कर दिया, जिससे उन्होंने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। भी विसेंटी वहाँ पर आया और उसने इयान से कहा प्रिसीवर उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, उसके बेकावे में आकर इतने लोगों को कत्ल करना ठीक नहीं है। प्रिसीवर ने इयान को विसेंटी को मारने के लिए कहा, लेकिन इयान सिर्फ एजेंसी से बदला लेना चाहता था। फिर विसेंटी ने कहा कि प्रिसीवर कुछ भी कहे ये तेरा बाप नहीं है, क्योंकि इसने तुझे बड़ा नहीं किया है। तभी अचानक प्रिसीवर ने विसेंटी को गोली मार दी और इयान का जादू टूट गया। फिर प्रिसीवर एस्टर को लेकर वहाँ से भाग गया। इयान ने विसेंटी को संभाला तो विसेंटी ने उसे अपने दिमाग में जाने के लिए कहा। उसने देखा इयान की माँ ने ही उसकी जान बचाने के लिए उसे विसेंटी को दे दिया। विसेंटी ने अपनी पूरी जिंदगी इयान की रक्षा करने में लगा दी और ये सब देखने के बाद इयान रोने लगा और विसेंटी की मौत हो गई। तभी इयान ने गुस्से में बंदूक उठाई और वो प्रिसीवर को ढूंढने निकल पड़ा। प्रिसीवर पास की एक बिल्डिंग में एक पार्टी के अंदर छुपा हुआ था और इयान एस्टर की आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच गया और उसने अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी प्रिसीवर उसके सामने आया, जिसने एस्टर पर गन पॉइंट कर रखी थी। फिर इयान और प्रिसीवर के बीच दिमाग की लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि दोनों बंदूक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पर इयान की शक्ति थोड़ी कमजोर पड़ गई और प्रिसीवर ने बंदूक उठा ली और प्रिसीवर ने लोगों पर काबू करके इयान के ऊपर हमला करवा दिया और इयान ने उनका सामना किया और उसने अपनी पावर से लोगों के सर पर बोतल मार दी। दूसरी तरफ से प्रिसीवर भी हमलावर भेजता रहा और आखिर में एक आदमी इयान का गला घोटने ही वाला था। तभी एड्रियाना ने वहाँ पर आकर उसे गोली मार दी। तभी प्रिसीवर ने एस्टर को गोली मारने की धमकी दी। एड्रियाना ने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं है। असल में एस्टर सिर्फ प्रिसीवर का बनाया हुआ एक जाल था, तो शुरुआत से लेकर अभी तक इयान को ही दिखाई दे रही थी और ये देखकर उसका दिल फिर से टूट गया और वो रोने लगा। तभी एस्टर ने उसे यकीन दिलाया कि इयान के लिए उसका प्यार सच्चा है और आखिर में इयान ने गोली चला दी जो एस्टर के आर पार होकर सीधा प्रिसीवर को लगी। वो वहीं पर मर गया और फिर एस्टर इयान के पास आकर गले लग गई और कुछ समय बाद इयान ने अपनी मदर और पिता विसेंटी के लिए कवर बनवाई। अभी एड्रियाना उससे मिलने आई और उसे अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि उसे किसी भी हालत में फॉर्मूला चाहिए था। लेकिन इयान ने भी विसेंटी की तरह किसी की तरफ भी न होकर इस युद्ध से दूर होने का फैसला किया और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो गई। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।